नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने बात की थी निवेश की दुनिया के एक चमकते सितारे के बारे में, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। हमने समझा था कि ये क्या है और क्यों ये हम जैसे आम निवेशकों के लिए अपने सपनों को पूरा करने का एक बेहतरीन जरिया है। मैं बात कर रहा हूं वैभव और आप देख रहे हैं टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल। लेकिन दोस्तों, किसी मंजिल के बारे में जान लेना ही काफी नहीं होता, उस तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना भी जरूरी होता है। आज हम उसी पहले, सबसे मजबूत और सबसे आसान कदम के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे निवेश करने के उस जादुई तरीके के बारे में जिसे कहते हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये SIP आखिर है क्या? क्या ये कोई मुश्किल फॉर्मूला है, कोई ऐसा राज जो सिर्फ विशेषज्ञों को पता हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। SIP निवेश का सबसे सरल, सबसे अनुशासित और सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक छोटा सा आम का पौधा लगाते हैं। क्या आप उसे एक ही दिन में बाल्टियां भर भर कर पानी दे देते हैं? नहीं ना। आप उसे हर रोज या हर दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। आपकी यही नियमितता, आपका यही अनुशासन उस छोटे से पौधे को धीरे धीरे एक मजबूत और फलदार पेड़ बना देता है। दोस्तों, SIP भी आपके पैसे के लिए ठीक यही काम करती है। ये आपकी छोटी छोटी बचत को नियमित रूप से निवेश करके एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देती है। SIP का मतलब है एक तय रकम, एक तय तारीख को हर महीने आपके बैंक अकाउंट से खुद ब खुद कटकर आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में लग जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फोन का बिल या बिजली का बिल कटता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बिल आपके खर्चे थे और ये SIP आपके भविष्य के लिए आपकी बचत है, आपकी संपत्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं SIP को इतना जादुई और शक्तिशाली क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जब आप हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव का आपको फायदा मिलता है। जब शेयर बाजार महंगा होता है तो आपके उतने ही पैसों में म्यूचुअल फंड की कम यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब बाजार सस्ता होता है यानी गिरा हुआ होता है तो आपके उन्हीं पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं। इस तरह लंबे समय में आपकी खरीद की औसत लागत कम हो जाती है, जो आपके मुनाफे को बढ़ा देती है। आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि बाजार आज ऊपर है या नीचे। आपका काम तो बस नियमित निवेश करते रहना है। और दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग की शक्ति, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इसका मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। जब आप SIP करते हैं तो आपके निवेश पर जो मुनाफा होता है वो वापस उसी फंड में लग जाता है। अगले महीने आपका निवेश और आपका मुनाफा दोनों मिलकर आपके लिए और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। ये एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जिसे आप पहाड़ी की चोटी से लुढ़काते हैं। जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक विशाल रूप ले लेता है। आपकी 500 या 1000 रुपए की छोटी सी SIP भी 15, 20, 25 सालों में कंपाउंडिंग की मदद से लाखों रुपए का फंड बन सकती है। तो चलिए अब आते हैं आज के सबसे अहम सवाल पर। एक आम निवेशक म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कैसे करे? ये प्रक्रिया क्या है? मैं आपको कदम दर कदम ये सफर समझाता हूँ। पहला कदम है पूरी तैयारी करना। आपकी निवेश यात्रा का पासपोर्ट है आपका KYC। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इसके लिए आपको बस 3 चीजें चाहिए: आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और एक बैंक खाता जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। आजकल ये प्रक्रिया घर बैठे बैठे मोबाइल से ही 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है। ये एक बार का काम है और इसके बाद आपके लिए निवेश के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरा कदम है सही फंड का चुनाव करना। बाजार में हजारों फंड्स हैं, तो सही फंड कैसे चुनें? यहाँ आपको अपनी 3 चीजें तय करनी है। आपका लक्ष्य क्या है, यानी आप क्यों निवेश कर रहे हैं, आपके पास कितना समय है और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य 10 साल से ज्यादा दूर है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करने का सोच सकते हैं, जो लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं।
फंड चुनते समय आप ऑनलाइन पोर्टल्स पर उनकी पिछली परफॉर्मेंस देख सकते हैं या किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से मदद ले सकते हैं। घबराइए नहीं, शुरुआत करने के लिए आप किसी भी जाने माने लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू कर सकते हैं। तीसरा और असली कदम है एसआईपी को शुरू करना। जब आपने अपना केवाईसी पूरा कर लिया और एक फंड चुन लिया तो अब आपको निवेश की प्रक्रिया शुरू करनी है। आजकल ये बहुत आसान है। आप या तो सीधे उस म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, या फिर आप कई सारे भरोसेमंद ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस प्रक्रिया को और भी सरल बना देते हैं। आपको बस उस प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाना है, उस फंड को सर्च करना है जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं और स्टार्ट एसआईपी के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप हर महीने कितनी रकम की एसआईपी करना चाहते हैं, 500, 1000, 2000, जो भी आपकी क्षमता हो। फिर आपको एक तारीख चुननी होगी जिस तारीख को आप चाहते हैं कि आपके पैसे कटें। और चौथा आखिरी कदम है बैंक मैंडेट को मंजूरी देना। ये एक तरह से आपके द्वारा बैंक को दी गई एक सूचना है कि वो हर महीने आपकी चुनी हुई तारीख को आपकी तय की हुई रकम आपके खाते से निकालकर आपके म्यूचुअल फंड में जमा कर दे। ये भी एक बार की ऑनलाइन प्रक्रिया है जो आपके नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पूरी हो जाती है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। एक बार ये सेट हो गया तो बस आपका काम खत्म। अब आपकी एसआईपी अपने आप चलती रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने एसआईपी शुरू करना कितना आसान है। आप तो बस एक बार थोड़ी मेहनत करनी है और फिर टेक्नोलॉजी आपके लिए बाकी का काम करती रहेगी। तो अब इंतजार किस बात का है? ये मत सोचिए कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब शुरू करूंगा, या फिर अभी तो सिर्फ 500 रुपए ही बचा पाता हूं। याद रखिए, निवेश में रकम से ज्यादा जरूरी है आपका समय और आपकी नियमितता। आज शुरू की गई 500 रुपए की एसआईपी 5 साल बाद शुरू की गई 2000 रुपए की एसआईपी से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। आज ही घर जाकर अपनी तैयारी कीजिए, अपना केवाईसी चेक कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ओर अपना पहला एसआईपी का कदम उठाइए। आपका भविष्य आपके आज के एक छोटे से फैसले का इंतजार कर रहा है। आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं